ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आज एक 31 को ही कल बाबा आए थे ना बाबा मिलन में, तो बाबा हम बच्चों को बहुत बधाई दिए हैं। केक कटिंग हुआ है ना, केक कटिंग भी दिखाते हैं। ये नए साल का बर्थडे केक कट रहा है। देखिए बाप दादा दादी, प्रकाश मणि जी, जानकी दादी जी है ना, सब भाई बहने खड़े हैं, केक कट रहा है। देखिए ये रहा। कितना सुंदर मोमेंट है। देखिए स्वयं परमपिता परमात्मा बाप दादा नया साल का सब मिल करके केक कटिंग हो रहा है। ये डांस भी हो रहा है। तो कल बाबा ने हम बच्चों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ दी है ना। बधाई दिए, क्या मैसेज दिए वो भी पढ़ते हैं। तो बाबा ने देखिए क्या बधाई में कहा। 2006 की विदाई, 2007 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा इतना दिन देर तक रुके रहे नया साल का बधाई देने के लिए। 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई और मुबारक दी। क्या बोला? सभी को नए वर्ष की पदम पदम गुना बधाइयाँ भी हो और दिल की दुआएं भी है और दिलाराम के दिल की याद प्यार भी है। बोल दो बाबा, सेम टू यू। आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई है। पद्मा पदम बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, है ना। कट रहा है। नए साल की बहुत बहुत बधाई। बाबा को भी सदा इस वर्ष में, क्या बाबा बोले? सदा इस वर्ष में उड़ते रहना, उड़ाते रहना। क्या बोले? उड़ते रहना, उड़ाते रहना। अब आ रहा ठीक। सभी आत्माओं को अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सुख शांति प्यार दुआएं देते रहना। हर एक को बाबा का परिचय देते हुए मुक्ति का वर्षा देते रहना। अच्छा, विदाई और बधाई के संगम का विशेष याद प्यार। ये बाबा ने कल हम बच्चों को याद प्यार दिया। एकदम बाप दादा आए और हम बच्चों को भगवानु आज अपने मुख से केक भी काटे और बधाई भी हम लोग को अपने मुख से दिए हैं। तो कल की मुरली से था, क्या था? 2 शब्द होमवर्क बनाई है। होमवर्क आप लोग भी बनाए हैं। बहुत सारे शब्द थे। माया जीत, माया हार, रावण राज्य, राम राज्य, मालिक, दास दासी, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, ज्ञान भक्ति, सदा निर्भय और माया जीत भव, साक्षी होकर परिस्थितियों को देखने वाले। कल बाबा ने कहा बच्चे जो पक्के निश्चय बुद्धि निशानी बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, वो कभी निंदा स्तुति में धीरज से काम लेंगे। टेंशन में नहीं आएंगे, धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मिक दृष्टि सदा बरकरार रहेगी और घर गृहस्थ में रहते कमल फूल के समान रहेंगे। कोई इच्छा और तमन्ना नहीं रखेंगे। तो कोई इच्छा है, तमन्ना है? कोई भी इच्छा और तमन्ना है तो बाबा को बोलो, बाबा मुझे सिर्फ आपकी ही इच्छा और तमन्ना है। हाँ समझे? बाबा ने कल कहा बच्चे अपनी बहुत संभाल रखनी है, माया के खेल को साक्षी होकर देखना भी है। ड्रामा अपने आप को क्या बोले, जोश में नहीं आना है। शांत, साक्षी होकर देखने वाले शांत रहते हैं। शांति का बहुत बड़ा युक्ति है। अचानक से अशांत नहीं हो जाना। स्नेह का सागर के बच्चे हो तो कभी क्रोध नहीं आ सकता है ना। कर्मातीत का भी कल लास्ट है। आज से 1 तारीख हो गया। आज से नया कर्मातीत स्थिति का आया हुआ है। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त प्यार से चलेगा अव्यक्त सारे। ठीक है, तो कल का लास्ट यही था कि बाबा ने कहा बच्चे कर्म करते हुए न्यारा, अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत और न्यारा, कोई लगाव नहीं हो, सर्विस का भी लगाव नहीं हो, निमित्त भाव हो
और आज बाबा ने हम बच्चों को नए साल में बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा है कि 2005, 2026 और 2025 और 26, 2025 में माया हार माया जीत और 2026 में केवल माया जीत। ठीक, तो 2025 में किस किस बातों में माया से हार खाए थे वो सब बाबा को दे दो। 2026 में वो गलत काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो कौन सा काम है बोलो? 2025 में क्या क्या गलत काम हो रहा था 2026 में नहीं करना है, बोलो। 25 में क्या हुआ था? लड़ाई और छीना झपटी और मेरा तेरा और मुंह ऐंठने का भी संस्कार था, ऐसे नाराज होने का भी था। नाराज हुई थी, कोई तुमको कुछ मांग रही है, खरीद के नहीं दिया कोई तुमको, तो नाराज हुई थी। दीदी मार दी, नाराज हुई थी। फ्रेंड से कट्टिस हुई थी, तो ये सब सतयुग में होगा नहीं, ये सब छोड़ना होगा। तो आज 1/1/2026 को बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। मतलब सिर्फ बाबा के पास मधुबन जाके रिफ्रेश रहना, बाकी दिन रिफ्रेश नहीं रहेंगे। बाबा कहे बच्चे हमेशा सदा निरंतर बाप और वर्षे को याद करते रहो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। समझदार बच्चे कौन है? समझदार बच्चे की मुख्य निशानी क्या होगी बताओ जल्दी। समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? सतयुग में जाना। सतयुग में जाने वाले होंगे। और बाबा की मदद। समझदार बच्चे योग करेंगे, योग बल को बढ़ाएंगे और मम्मी पापा का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, बाबा के यज्ञ में सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे और मुरली रोज सुनेंगे, टाइम से सुनेंगे, सेंटर में जाके सुनेंगे, मुरली से पहले आधा घंटा योग भी करेंगे। वो है समझदार बच्चे। और ज्ञान सुनना है, सुनाना भी है। और छोड़ दो, इधर ध्यान दो। समझदार बच्चे ध्यान से मुरली सुनेंगे, क्लास में एक्टिव रहेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे और पढ़ाई करना है। स्कूल का लौकिक पढ़ाई भी होमवर्क समय से बनाना है। लर्न करने मिले तो लर्न करके पहले ही मिस को सुना देना है, मिस याद हो गया। सेंटर रोज जाना है। एक भी दिन सेंटर क्या है? हम लोग का विद्यालय है, भगवान का विद्यालय है। हम लोग ट्यूशन रोज जाती है ना, तो सेंटर भी रोज जाना है। ट्यूशन तो एक दिन नागा भी कर देती है, लेकिन सेंटर एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम धाम से बाबा एक भी दिन नागा नहीं करते हैं। और क्या करेंगे? समझदार बच्चे अमृत वेला रोज करेंगे और खाना पीना शुद्ध सात्विक करेंगे। बाहर का चीज के लिए जिद नहीं करेंगे। घर का सामान जब इतना अच्छा मिल रहा है तो बाहर के लिए जिद क्यों करें, है ना? तो समझदार बच्चे बाबा कह रहे हैं वो है जिन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू हैं। अगर जो समझदार नहीं है तो वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? बुद्धू हैं। बुद्धू ही है ना। समझदार अर्थात पारस बुद्धि। पारस, पा माने पा लिया, रस किस चीज का? शिव बाबा का। रस पा लिया, पा लिया, पा लिया, पारस बुद्धि बन जाएंगे, पत्थर बुद्धि नहीं। वो है समझदार बच्चे। और खुद भी पारस बुद्धि बनेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे भी। बाप का परिचय भी देंगे, मेडिटेशन करेंगे, कराएंगे। खुद भी शुद्ध खाना खाएंगे, दूसरों को भी शुद्ध खाना के लिए बोलेंगे, खिलाएंगे। ब्रह्मा भोजन खाने वाले रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय बिगड़ रह नहीं सकते हैं।
आज बाबा ने कहा, बच्चे इस पतित दुनिया से बुद्धि का संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपने बुद्धि बाप और स्वर्ग के तरफ लगानी है। बाप और स्वर्ग के तरफ बुद्धि मन मना भव। गीता में भगवान क्या बोले? मन मना भव। चारों तरफ से बुद्धि को हटाओ, एक में लगाओ, तभी ना लगेगा। अब मोबाइल को फ्री करेगी, चार्ज में लगाएगी, तब ना चार्ज होगा, है कि नहीं? एक से जोड़ना होगा जहाँ से एनर्जी आ रहा है। आज बाबा शब्द बोले हैं विनाशी विश्राम और अविनाशी विश्राम। एक है विनाशी विश्राम, एक है अविनाशी विश्राम। तो अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। ये है असली विश्राम। वो नींद करते हैं, सो गए, ये असली विश्राम नहीं है। असली विश्राम क्या है? जब बाप और वर्षे की स्मृति बनी रहे, अशरीरी अवस्था रहे, सबको बाप का पैगाम देकर रेफरेंस करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करना है, सेवा करने में लज्जा नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं ना शर्म आ रहा, हम नहीं करेंगे। तुम लोग को बोलते हैं तो तुम लोग क्या बोलती है? शर्म आ रहा, हम नशा मुक्ति में नाटक नहीं करेंगे, तो हम पंपलेट नहीं देंगे, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत शर्म आता है। नहीं, सेंटर में क्लास में अमृत डालने लगी अब तो, पहले तो वो भी उसमें भी शर्म आता था अमृत डालने में। अभी बोलते हैं किचन में जाके प्लेट लेके आओ, कटोरी लेके आओ अमृत वाला, तो उसमें भी शर्म आता है। नहीं, लज्जा नहीं करना है सेवा में। क्यों? क्योंकि सब अपने भाई बहने हैं, बाबा के बच्चे हैं, सब सहयोगी हैं। कोई मारेगा थोड़ी, सब प्यार करता है, गिफ्ट देता है, सौगात देता है। वरदान बाबा दिए, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति में रहना है। तो संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो एकमत और एकरस रहता है उसको सच्ची सफलता मिलती है, एकाग्र हो जाता है पढ़ाई में। समझ में आया? सच्ची संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। अगर सच्चा स्नेही हैं आप बाबा का, तो आप संगठन में एक दूसरे के बात को मानेंगे, सुनेंगे, बालक सो मालिक बन जाएंगे। कर्म और योग का बैलेंस रखना है, वही सफल योगी हैं। तो सफल योगी बनना है, योग बल को बढ़ाना है। जितना घंटा 2025 में योग करती थी, 2026 में उसको डबल कर देना है। तो 2025 में कितना घंटा योग करती थी? 1 कितना? उसको डबल कर देना है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमा शाम, रात को सोते समय बाबा को याद करके एक पे चिट्ठी लिख के, एक पे सामान लिख के सोना है। एक भी दिन मिस नहीं करना है, सोने से पहले ज़रूर करना है। नहीं तो भूत आ जाएगा सपना में, अब भूत पकड़ के ले भी जाएगा, पता लगा नरक में कहाँ ले गया। ठीक है, मतलब खराब सपन आएंगे। तो आज से बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अव्यक्त इशारे आया है। सुनिए, बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी। अभी जो अभ्यास करेंगे ना, तो सतयुग में क्या होगा? नेचुरल लाइफ होगा। तो जीवन मुक्त स्थिति सतयुग में होती है, उसका अभ्यास अभी से करना है। ये भी युग क्या है? जीवन मुक्त से भी बढ़कर है, क्योंकि बाबा साथ है ना। तो वर्षे का अधिकार अभी संगम पर भी है, इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, निवारण करो। कारण सोच लो, निवारण कर दो। सोचेंगे ही नहीं, मेडिटेशन करने बैठेंगे ही नहीं, ध्यान करेंगे ही नहीं, तो कारण पता कहाँ से चलेगा? क्योंकि दुनिया बहुत व्यस्त है, अपने ऊपर सोचने का टफ समय भी नहीं है। तो यह है आज की मुरली का सार और बाबा के महावा। आज बाबा ने हम बच्चों को 1 तारीख को मैसेज भी आया है, संगम युगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। बाबा आपको भी नए वर्ष की, बोलो, नए वर्ष की शुभ बधाइयाँ बाबा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू युग, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू कल्प। हैप्पी न्यू। तो नए वर्ष का यह 1 जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। अभी 18 जनवरी आएगा ना,
हम सभी इसमें क्या करेंगे? बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखेंगे। बहुत कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और धीरे से बोलेंगे और सोच समझ के बोलेंगे। अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे और मोबाइल भी अच्छा देखेंगे। फालतू चीज़ मोबाइल में नहीं देखना है, उल्टा पुल्टा दैहिक दुनिया का चीज़ कभी नहीं देखना। मोबाइल में जब भी देखना है तो अच्छा चीज़, जानकारी वाला चीज़ देखना है जिससे फ़ायदा हो, है ना। उल्टा पुल्टा चीज़ देखने से मन बुद्धि खराब हो जाता है, माया घुस जाती है। तो ये बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करें बाबा के साथ और इसी लक्ष्य के साथ ये अव्यक्ति सारे का अभ्यास करना है, बंधन मुक्त बनना है और जीवन मुक्त बनना है। ठीक है, ये है कहानी। तो आज की मुरली से सच्चा स्नेही आत्मा हूँ ये होमवर्क कर लीजिए सोमान, और 2 शब्द क्या ले लीजिए? पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि। पारस पा लिया, पाना था जो पा लिया। कहानी एक लड़का था, कहानी आज का लेते हैं। एक लड़का था तो दोनों साइकिल से जा रहा था, सुनाए थे ना एक बार। तो क्या हुआ, एक तो साइकिल टकरा गया, दोनों बहुत फॉग था, बहुत बारिश हो रही थी, तो एक लड़का गिर गया। तो सामने वाला उठ करके बोलता है जो गिरा कि तुम पागल है क्या, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? और दूसरा भी वही बोला कि तुम्हारी गलती है। वो बोला तुम्हारी गलती है। दोनों में लड़ाई हो गई, पूरा लड़ाई हो गया, पूरा सब आदमी आ गया, पूरा भीड़ लग गया, पूरा कोर्ट कचहरी पुलिस केस सब हो गया, बहुत साल तक केस चल रहा है। और फिर 2 साइकिल वाले और आ रहे थे, सेजल टिया, ये सेजल है टिया है, दोनों आ रही थी, दोनों टकरा गई। तो वो दोनों बाबा की बच्ची है, दोनों मेडिटेशन और योग करती है, आध्यात्मिक क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास सब करती है। तो दोनों टकराई। तो दोनों, एक तो बोलती है दीदी दीदी दी सॉरी दीदी, सॉरी दीदी सॉरी, आपको चोट तो नहीं आई दीदी? कहाँ चोट आया दीदी? वहाँ बोरो प्लस ये वो सब लगाने लगी। दूसरी भी उठ करके क्या बोलती है, नहीं बहन नहीं, तुमको चोट तो नहीं आया, सॉरी मेरा गलती है, मेरा गलती है। वो बोलती है मेरा गलती, वो बोलती है मेरा गलती है। दोनों एक दूसरे को चोट में क्या करते हैं, दवा लगाते हैं और दोनों अपने अपने घर चल जाते हैं। तो कौन सा सही है, पहला वाला कि दूसरा? दूसरा। तो ऐसा करना है, ठीक है। तो आज में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ग्लोबल अवेयरनेस में ये बातें सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है, पेरेंट्स को। लुक इन ऑल डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो चारों तरफ देख लें फिर क्रॉस करें। उसके बाद क्रॉस ओनली एट द इंटरसेक्शंस, वॉक नेवर रन। दौड़ना नहीं है रोड में, वो जो इंटरसेक्शंस होता है ना पाथ, उसी में चलना है, क्रॉस करना है। वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल्स, कोई अगर टर्निंग आया हुआ है तो देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, तब पार करना है, ठीक है। और साइकिल चला रहे हैं तो क्या करना है, अपना हाथ खाली रखना है और बैग को टांग लेना। हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना है, हेलमेट ज़रूर पहनना है, ठीक है। ये गाड़ी में ध्यान रखना है। ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ भी ध्यान रखना है। जब कौन सा लाइट जलेगा तो हम लोग को जाना है, ग्रीन, येलो में रेडी हो जाइए और रेड में स्टॉप, रुक जाइए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल से बातचीत नहीं करना है। पढ़ते समय भी मोबाइल में बातचीत या फिर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। पढ़ाई पूरी एकाग्रता से करना है, ठीक है। और मोबाइल में फालतू चीज़ नहीं देखना है इधर उधर का, सिर्फ ओनली वो चीज़ जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, जिससे कुछ सीख मिलता है, ठीक है। शॉर्ट्स और रील्स नहीं देखना है बच्चों को, एकदम नहीं, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। देखना ही है आध्यात्मिक बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपके इंटरेस्ट की है वो देखें सर्च करके, ठीक है। तो ये सब 2026 में हम लोग करेंगे। सबका भला हो। अब आज के वीडियो में इतना ही, सबका कल्याण हो, सब खुशी रहे, शांत रहे, नए साल की मुबारक, सब नशा मुक्त रहे। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर, सबको भला हो, सब शांत रहें, नशा मुक्त रहिएगा, है ना। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं, वहाँ नशा मुक्ति का कोर्सेज चल रहा है, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। हैप्पी न्यू